बोली राजा रामचंद्र महाराज जय हो। आइए सभी लोग भगवान के पावन मंगलमय कथा की तरफ चलेंगे। आप सभी लोग बड़ी सुंदर कथा कल श्रवण कर रहे थे रात्रिकालीन की वेला में। कौन कथा चल रहे थे, कोई लोग याद दिलाओगे हमको? क्यों भाई? दीदी कौन कथा चल रही थी कल, याद दिलाओ भाई। क्यों भाई? कल रात में कहां पर कथा विश्राम की गई? सीता स्वयंवर के लिए। वाह, बहुत सुंदर। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी के यज्ञ की, राम जी महाराज गुरु जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के बाद राम जी महाराज आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतनी देर में जनकपुरी से निमंत्रण आता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि धनुष जागी सुनी रघुकुल नाथा, चले हरसी मुनिवर के साथा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। चले हरसी मुनिवर के साथा। अच्छा ध्यान देना, चौपाई की तरफ गौर करना सब लोग। अब थोड़ा बातचीत कोई लोग ना करना, थोड़ा हमारी तरफ ध्यान देना। क्योंकि देखो वैसे तो हमारा काम है कथा कहना, हमारा कोई अधिकार नहीं कि तुमसे ये कह सकें कि तुम बोलो ना बोलो। क्यों? हमारा कोई अधिकार नहीं। मेरा अधिकार सिर्फ इतना है, क्या अधिकार है? कथा करना। लेकिन तुम अपने हो तो तुमसे कह देते हैं कि सब लोग ध्यान दो। क्यों? क्योंकि तुम लोग न जाने कितनी चीजें छोड़ करके तब आते हो क्या करने? कथा सुनने। इतनी धूप होती, इंसान बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इतनी धूप में तुम लोग क्या करने आते हो? कथा सुनने इतनी दूर से। तो हम सोचते हैं तुम लोग आते हो तो यहाँ से कुछ ले करके जाओ, खाली ना जाओ। आओ खाली बैठो, लास्ट में प्रसाद ले लो, बूंदी का चले जाओ। तो हम इसीलिए बार बार कहा करते हैं थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। इसलिए नहीं तो हमारा कोई हक नहीं है तुमसे बार बार कहें कि तुम हमारी तरफ देखो। क्यों? तो निवेदन है तुम लोग अपने हो तो इसीलिए बड़ी अच्छे से सुनाते हैं, एक एक शब्द समझा करके। तो सब लोग ध्यान से सुना करो। चौपाई की तरफ ध्यान देना। जनकपुरी का जो दूल्हा है वो कौन है? राम जी महाराज। और ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। चले हरसी मुनिवर के साथा। मुनि जो हैं वर के साथ में जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो धनुष यज्ञ का निमंत्रण है सब लोगों को दिया गया था, लेकिन महाराज दशरथ को क्यों नहीं दिया गया था? क्यों? अगर दशरथ को दिया जाता तो दशरथ महाराज भी तो जा सकते थे। लेकिन निमंत्रण जनक ने सबको भेजा, लेकिन दशरथ को क्यों नहीं दिया? इसका रीजन था। एक बार की बात, महाराज जनक अपने घर के पड़ोस के बाग में बैठे हुए थे। बढ़िया सुंदर सा बगीचा था। तो पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो नृत्य के शौकीन होते थे। बढ़िया साज बजता था, संगीत बजता था और उसी संगीत पर सुंदर सुंदर नृत्य करते थे। एक बार की बात, राजा जनक बैठे हुए थे और राजा जनक जब बैठे हुए थे तो राजा जनक सुंदर सा नृत्य देख रहे हैं। इतनी देर में क्या हुआ, एक संत निकले और संत बड़ी तेज प्यासे हैं।
गला सूख रहा। और संत ने सोचा कि जब गला मेरा सूख रहा है तो लाओ महाराज जनक के यहाँ चलें, और जब जनक के यहाँ चलेंगे तो कुछ खाने पीने को तो चाय नाश्ता पानी पत्ता तो कराएंगे ही, इतने बड़े राजा हैं। जनक के वहां गए तो जनक महाराज सुंदर नृत्य देखने में लगे। नृत्य देखने में इतना मगन है कि महाराज जनक की निगाह उस संत की तरफ नहीं घूमी। और जब संत की तरफ निगाह नहीं घूमी, संत सोच रहे हैं अब हमारी तरफ देखें, अब हमारी तरफ देखें। और जब संत की तरफ निगाह नहीं घूमी तो संत ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। कहने लगे जनक, जिस बगीचा में बैठ करके तुम नृत्य देख रहे हो, तुमने आज संत का अपमान किया, तुम संत को ना पहचान पाए, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि ये बगीचा तुम्हारा सूख जाएगा। महाराज जनक बड़ा बगीचा से लगाव था। महाराज जनक ने हाथ जोड़ा, प्रभु हम जान नहीं पाए आपको, क्षमा करो गलती हमारी। अगर बगीचा सूख जाएगा तो हम कहाँ बैठा करेंगे, आप तो संत हो, कुछ ऐसी कृपा करो हमारा बगीचा न सूखे। तो संत ने कहा सुनो, हमने अगर श्राप दिया है तो श्राप तो कटने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारा बगीचा सूख जाएगा। तो कहीं सूख जाएगा महाराज, लेकिन मेरा बगीचा हरा भरा कैसे होगा। कहने लगे सुनो, तुम्हारा बगीचा हरा भरा कब होगा, जब कोई इसमें सती पतिव्रता जो स्त्री होगी वो इस बगीचे में, ये जो कुआं है मिट्टी के घड़े से कच्चे सूत से पानी खींच करके अगर पतिव्रता स्त्री छिड़काव कर देगी तो तुम्हारा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब महाराज जनक की निगाह सबसे पहले सुनैना की तरफ गई, क्योंकि सुनैना बड़ी पतिव्रता थी। सुनैना की तरफ देखा, देवी आगे बढ़ो, कच्चे सूत से, कच्चा सूत जानते हो कच्चा सूत कैसा होता है, बिल्कुल रुई जैसे, और मिट्टी का घड़ा। अच्छा ये जो घड़ा रखा है, कलश रखा है, ये पका हुआ है, मिट्टी का घड़ा जो पकाया ना, मिट्टी के घड़े से कच्चे सूत से जो स्त्री पानी खींच करके छिड़क देगी तब बाग हरा भरा होगा। सुनैना की तरफ देखा, सुनैना आगे बढ़ो। तो सुनैना कहने लगी आई एम सो सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। अच्छा सुनैना कर सकती थी, लेकिन सुनैना डर रही है, सोच रही है कि अगर हमसे ये काम नहीं हो पाया तो ये नगर के लोग जितने राज्य के हैं सब हमको हंस डालेंगे। क्यों? सुनैना ने कहा हम ये नहीं कर सकते। अब महाराज जनक सबको निमंत्रण दे रहे हैं, कोई आगे बढ़ने को नहीं तैयार है। सब आते हैं खींचते हैं, और जैसे खींचते तो कहीं रस्सी टूट जाती, कहीं वो घड़ा गल जाता पानी में। धीमे धीमे करके ये खबर पहुंची जा करके अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वहां, और दशरथ के वहां जब खबर पहुंची तो महाराज दशरथ ने क्या क्या अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या चलो तैयार हो, चलो चलना है। कौशल्या ने कहा कहाँ चलना है? सुनो, महाराज जनक के वहां उनका बगीचा सूख गया है। हमको बात सुनने को मिली है कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर पानी खींच करके कच्चे सूत से और मिट्टी के घड़े से जो स्त्री खींच करके घड़े से जल छिड़काव कर देगी, हरा भरा हो जाएगा। तो कौशल्या ने कहा ठीक, अगर ऐसी बात है तो चलो। ए भैया, कौशल्या बढ़िया गई, नई नई साड़ी पहना, बढ़िया तैयार हुई, सुंदर सा रथ तैयार किया गया। माता कौशल्या जा रही है, तब तक एक की मुंह बोली एक दासी थी। दासी आई, कहने लगी देवी कहाँ जा रही है? तो कौशल्या माता कहने लगी क्यों, क्या कुछ काम था? कहने हाँ, बड़ा तैयार हो करके जा रहे हैं।
तो कौशल्या माता ने कहा सुनो हम जा रहे हैं जनकपुरी। कहीं जनकपुरी में क्या है? कहीं अरे महाराज जनक के वहां उनका बगीचा सूख गया है और उस बगीचे में पतिव्रता स्त्री अगर पानी कच्चे सूत से और कच्चे मिट्टी के घड़े से कुएं से जो स्त्री पानी निकाल देगी, जो कुएं से पानी निकाल देगी तो हरा भरा हो जाएगा, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो उस दासी ने कहा देवी इतनी छोटी सी बात के लिए तुम काहे कष्ट कर रहे हो? ये काम तो हम ही कर सकते हैं, तुम आज्ञा दे दो तो हम चले जाएं। तैयार माता कौशल्या भाई, लेकिन जाने कौन तैयार है? दासी। कौशल्या ने जैसे इतना सुना तो कौशल्या माता ने कहा ये तुम काम कर सकती हो? तो कहना उसमें कौन बड़ी बात है, कच्चे मिट्टी से गड़े से कच्चे सूत से पानी खींचने तो है, खींच करके छिड़काव कर देंगे, आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम जाओगी तो हमारी भी बेइज्जती है। तो रथ तैयार हुआ था कौशल्या के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रथ तैयार हुआ था कौशल्या के लिए, लेकिन गई कौन है आज? दासी। दासी गई और जा करके सारे लोग जय जयकार करने लगे, अरे वाह अयोध्या की देखो रानी आ रही है, माता कौशल्या आ रही है, कौशल्या मैया की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो। महाराज जनक भी हाथ जोड़े खड़े, आइए माता जी। जैसे इतना कहा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब सारे लोग जब जय जयकार करने लगे तो कौशल्या ने जौनी बन के गई है, तो दासी ने कहा सुनो महाराज जनक, कहीं ने क्या कहीं क्षमा करना, हम कौशल्या नहीं है, कहीं तो तुम कौन हो? तो कहीं सुनो हम माता कौशल्या की मुंह बोली दासी। वो आ रही थी तो हमने कहा तुम वहां क्या करने जाओगे, हम ही कर देंगे। तो जनक महाराज टेंशन में आ गए। जनक कहने लगे क्या तुम ये काम कर सकती हो? तो कहना उसमें कौन बड़ी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना, हम कर क्यों नहीं सकते, हम करके दिखाएंगे। तो जनक ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक चलो। ए भैया बड़ी भीड़ लगी है, अब सब यहाँ स्वागत कत्ते कनी रस्सी बांधाए, कत्ते कनी की रस्सी टूटे और कत्ते खनम खीसे निकाली। क्योंकि ध्यान देना लिखा गया है क्या कि बनी बनी पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अब सारे लोग खड़े देख रहे कितने समय ये रस्सी टूटे, कितने समय हम खींची हंसी। वो दासी गई और जा करके घड़े को पकड़ा, घड़े को पकड़ा और पकड़ करके लिया रस्सी, कच्चा सूत लिया और कच्चा सूत लेकर के बांध दिया। और बांधने के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़ा कहते हे सूर्य नारायण भगवान, अगर मैं अपने पति की पतिव्रता स्त्री हूँ, आज तक हमारे में थोड़ा सा भी पतिव्रत धर्म हूँ, तो इस कुएं से पानी निकल आए। अब इतना कह करके कलश को पानी में डाल दिया और जैसे पानी में डाला अब सब खड़े देख रहे, सोच रहे कत्ते खन टूटे कत्ते खन हंसी। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मजा लेने में बहुत आनंद आता है। क्यों? किसी घर में अगर लड़का ना हो तब पड़ोसिन घेर घेर बैठे कह के तुम्हें बहुरिया के कई साल हो गए बिहार है क्या? हाँ? हाँ, वो कुछ समझ में ना आया।
बहुत लोगों की आदत होती है कि जहाँ पर लड़ाई ना लग रही हो वहां पर लगाना। अब सारे लोग खड़े देख रहे, कत्ते कन टूटे कत्ते कन हंसी। इतनी देर में क्या हुआ, उसने क्या किया, कलश को डाला और डाल करके तुरंत खींच लिया, और जैसे खींचा हाथ में जलाया, जल से छिड़काव कर दिया, और जैसे छिड़काव किया तो महाराज जनक का बगीचा हरा भरा हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र की। और जैसे जनक का बगीचा हरा भरा हुआ, अब महाराज जनक जान गए कि अयोध्या के लोग हैं खतरे के। क्यों? क्योंकि जो काम हमारी पत्नी ना कर पाई। क्यों चाचा? चश्मा वाले चाचा, हाँ? जो काम मेरी पत्नी ना कर पाई वो बताओ अयोध्या के एक दासी ने कर दिया। सिर हिलाते रहा करो, क्योंकि हमको उससे समझ में इशारा मिलता कि तुम सुनते हो कि खाली ऐसे बैठे। हाँ, ध्यान देना। अब महाराज जनक जान गए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है अयोध्या में। तभी महाराज जान गए कि वहां बुलाओ रानी के यहाँ तो उतनी दासी। और ऐसे हमने बुलाया राजा को, बुलाया राम लक्ष्मण को, और आए कहूं उनके घर के कर्मचारी जाए तोरी चले जाए, तो हम तो अपनी फूल जैसी बिटिया का बिहाव नहीं करते। इसीलिए महाराज जनक ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन दशरथ के वहां निमंत्रण नहीं गया। गुरु जी का निमंत्रण गया है। अब राम लक्ष्मण जा रहे हैं। अब जब दोनों लोग जा रहे हैं, चलते चलते जब थोड़ी दूर निकले तो गोस्वामी बाबा ने लिखा कि आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। हाँ, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तानाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। ओ आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक। आश्रम एक दीख मगमाही, अब खग मृग जीव जंतु तानाही। रास्ते में एक आश्रम देखा। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये आश्रम कैसा है? इस आश्रम में ना कोई जीव है, ना जंतु है, ना इंसान है, ना कोई संत है, ना महात्मा है, कोई नहीं है। तब तक गुरु जी कुछ बताने वाले थे। इतनी देर में क्या हुआ? पूछा राम शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अम्मा सोई रही हो का? हाँ, वाह, नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना, जगना, क्योंकि कथा में यहाँ नींद बहुत बढ़िया आवती है, गलती नहीं। कुंभकर्ण जब मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी। तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी भगवान से कहने लगी, तुमने मेरे पति को मारा है, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। तो भगवान ने कहा, जो बदला लेना चाहना ले लेना, लेकिन ये बताओ बदला का ले आओ। तो कहीं सुनो, जहाँ पर तुम्हारी कथा होगी वहां पर जा करके तुम्हारे भक्तों के सिर में बैठ जाएंगे। तो भगवान कहला, ठीक, तुम जाए करे भक्तन के सिर में बैठ जाओ, और हम अपने पंडित जी का बताए दिवा के बीच बीच जयकारा लगावत रहे, और जब जयकारा लगावत रहे तो कोई सोईबा ही नहीं करे। तो इसीलिए कथम नींद बहुत बढ़िया आती है।
तो सोना कोई लोग नहीं, अगर नींद लगे तो करवट बदल लेना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। पता ना तुमका सबका नींदों को इससे आ जा तो हम तुमका सबका देख ले तो हमारा जत्ती बीमारी हो, जद्दा दर्द हो तो वो सब दूर ही हो जाए। तुमका सबका देख के जो इतना खुश हो जाता। और तुम लोग पता ना कत्ते आलसी हो, बताओ तुरंत सोवे लगता। हाँ? हाँ, इस समय विश्वास नहीं मानोगे, इस समय हमारा स्वास्थ्य बड़ा माइनस में चल रहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे सबकी जब हम शक्ल देख लेते तो हमारे चेहरे पर ताजगी बनाए जाते। हाँ, तो तुम भी लोग ना इसे सौवा करो ना, तो हमारे तो बीपी लो हो लगे। तुमका सबका जब सौव देखे लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की। ध्यान देना कहाँ पर बात चल रही थी, थोड़ा बताओ दीदी। कोई लोग ना बताना, आप बताइए। वाह माता जी, बहुत सुंदर। आश्रम एक दीख मगमाई। ए भैया, रास्ते में आश्रम देखा, तब तक राम जी के बारे में कुछ बताने जा रहे थे गुरुजी। इतनी देर में तब तक राम जी ने पत्थर की शिला देख लिया कि पूछा राम शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरुजी ये पत्थर की शिला कैसी है? तो कहीं नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था अहिल्या। कहीं अहिल्या का जन्म कौन हुआ था, अहिल्या के मम्मी पापा कौन थे, हमको पूरी जानकारी दो। अच्छा, अहिल्या के जन्म की कथा ये पुराण में नहीं लिखी गई है, लेकिन संत महात्माओं के मुंह से द्वारा बोली गई है। अहिल्या के पिता थे 3, माँ एक नहीं थी। ध्यान देना, कैसे नहीं थी, ध्यान देना। एक नगर में 3 लोग रहते थे। कितने लोग? 3। एक रहता था बढ़ई, दूसरा रहता था दर्जी और तीसरा रहता था सुनार। कौन कौन रहता था? बढ़ई, दर्जी और सुनार। 3 लोग रहते थे। अच्छा, तीनों की जो पत्नी थी बड़ी करकसा थी। अच्छा, आजकल के जमाने में अगर श्रीमती जी सीधी पाई जाओ, जो सोचो कि तुमका पर्स एक थरिया तुम्हारे हाथ में अगर दे रही, तो यो सोच लो कि पिछले जन्म में कोई पुण्य कीने हुए तो आज वह तुमका मिली। अब इनकी जो पत्नी है वो हर समय अपने पतियों पर चिल्लाया करती है, हर समय चिल्लाया करती हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो एक दिन की बात, बढ़ई भैया का सिर घूमा तो बढ़ई भैया नाराज हुए, नाराज होकर के चल दिए। अच्छा, बढ़ई भैया चले तो बढ़ई भैया ने अपना सामान ले लिया घिसने वाला, जो कुछ रहा उनके पास घिसने वाला, तो वो सब लेकर के चले। आगे नगर में पहुंचे तो एक दूसरे नंबर में मिले। दूसरे नंबर में कौन है? दर्जी भैया। दर्जी भैया ने कहा, बढ़ई भैया कहाँ? तो कहीं सुनो, हम जंगल को जा रहे हैं, मेरी पत्नी बड़ी करकसा हर समय लड़ाई किया करती हैं, इसीलिए हम जंगल को जा रहे हैं। जैसे कहा हम जंगल को जा रहे हैं, तो कहीं सुनो हमको ले चलो। तो कौन तुम भी चलो, उम्मा कौन बड़ी बात है। इन्होंने क्या किया, दर्जी भैया ने अपना कतरन अतरन लिया और कतरन अतरन ले करके भर के कैची भर के सुई धागा भर के ये भी साथ में लग लिए। अगले नगर में पहुंचे, अगले मोहल्ले में जब पहुंचे तो तीसरे नंबर में मिले सुनार भैया। सुनार भैया ने कहा, दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहने क्या बताएं यार, हमारी पत्नी बड़ी करकसा है, हर समय लड़ा करके, इसीलिए जंगल जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं पत्नी तुम्हारी करकसा है तो हमारी एक बात मानो तो एक काम करो, कहीं का कहीं हमको ले चलो तो कहीं तुम भी चलो। अच्छा तीनों लोग साथ में हो गए, अब तीनों लोग साथ में मिल करके जा रहे हैं। अच्छा आजकल के जमाने में तो टिक्की बतासा का जमाना हो गया, रोड पर किनारे किनारे सब मिल जाता है खाने वाला। लेकिन पुराने जमाने में जब आदमी चलता था अपने घर से तो ना को सवारी थी न साधन था, तो पुराने जमाने में आदमी एक अपनी लुटिया और एक डोरी और थोड़ा सा अपना खाने पीने वाला आइटम जैसे सितुआ हुआ, चना हो गए, ये सब चीजें रख करके लेकर के चलता था। होता था कि नहीं होता था? गलत तो नहीं कहेंगे। अब तीनों लोगों ने ये क्या किया, सब अपना अपना अल्लाह बल्ला बांधे और सब अपना अल्लाह बल्ला लेकर के जा रहे हैं। चलते चलते जब बड़ी दूर निकल गए तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा, और जब आश्रम पड़ा तो आश्रम में कहने लगे भैया रात बहुत हो रही है और हम सोच रहे हैं रात में अगर आगे बढ़ोगे तो चोर आएंगे आकर के गिटरे उठा करके ले जाएंगे। तो कहीं क्या करें? कहीं हमारी मानो तो एक काम करो। कहीं क्या काम करें? कहीं सुनो तीनों जने यहाँ तीनों लोग यहाँ विश्राम कर लो रात और सुबह चलना। अच्छा तीनों लोग रुके, रुकने के बाद बढ़िया अपना सितुआ निकाला, कोई अपना चना निकाला, सब घोर घार करके खाया पिया। अब जब सोने का नंबर आया रात के बजे 10 तो बढ़ई कहने लगे सुनो अगर तीनों जने सोए जी हो तो चोरवा आई हैं अपन अल्लाह बल्ला लेके भाग जी। तो कहीं तो क्या करें? तो कहीं सुनो कहीं 3-3 घंटे की ड्यूटी लगा दो। अच्छा पहला नंबर में कौन था? क्यों बिट्टू? पहले नंबर में को होते? बढ़ई। पहला नंबर लगा बढ़ई भैया का। 3 घंटे की इनकी ड्यूटी लगी। तो बढ़ई भैया को अपने काम करने की आदत थी। अच्छा किसी किसी को काम करने की आदत होती है तो सत्तारी नहीं बैठ पावत। क्यों? अच्छा हमारे हाथ पांव चलावे की आदत है तो हमारे हाथ पांव ऐसे ऐसे चले करते। यो कहा बस हम ये नहीं हाथ पांव चलाए तो स्वागत पर नहीं चलाई और चलो तो कोई बात कोई देखे से। ए भैया जिसको काम करने की आदत होती उसके हाथ पांव रोगियान करते। अब बढ़ई को काम करने की आदत थी, बढ़ई भैया ने 3 घंटा इनके काटे कटनाई रहे। तो बढ़ई भैया उतरे और उतर करके गए और जा करके एक लकड़ी का गट ले आए और लकड़ी का गट लाए और लकड़ी का गट ला करके उसको घिसने लगे। लकड़ी के गट को घिसते 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 लकड़ी के गट को सुंदर एक लड़की का आकार दे दिया। 3 घंटा इनके पूरे हुए, लकड़ी को लड़की का आकार दे करके चले गए। दूसरा नंबर लगा दर्जी का। दर्जी भैया ने सोचा कि जब हमसे पहले वाले ने बताओ लकड़ी को लड़की बना दिया तो हम क्या कपड़ा नहीं पहना सकते हैं? उसने क्या किया, बढ़िया लिया सुई धागा और जल्दी जल्दी अपनी कतरन निकाला और बढ़िया एक सुंदर झबूला बनाया। पुराने जमाने में माताएं बहनें बच्चों को झबूला पहनाते थे। आजकल के जमाने में कहाँ गए झबूला, कहाँ गए झबूली। आजकल के जमाने में बच्चा जन्म लेता तुरंत उसका पेंट बूसट पहनाई दी जाती है, लेकिन पुराने जमाने में झबूला पहनाए जाते थे। अब दर्जी ने लिया सुई धागा, बढ़िया एक झबूला बनाया, झबूला पहना दिया। भगवान बनाई बात 3 घंटा इनके भी पूरे हो गए।
तीसरा नंबर लगा दर्जी का। तीसरा नंबर लगा सुनार का। अच्छा, जब सुनार का नंबर लगा तो सुनार ने सोचा, पहले वाले ने लकड़ी को लड़की बना दिया, दूसरे वाले ने कपड़ा पहना दिया, अब अगर हमने इसको सोना चांदी नहीं पहनाया क्यों तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तीसरे वाले ने भी बढ़िया सोना चांदी पहनाया। अब वो कन्या बड़ी सुंदर लगने लगी है लकड़ी के, लेकिन अच्छी लग रही। इधर भोले बाबा और माता पार्वती दोनों लोग घूमने के लिए आए, और जब दोनों लोग घूमने के लिए आए तो पार्वती माता ने भोले बाबा से कहा, क्या कहा? गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान्यो सते मोहिनी दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि,